भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोगों को भूख भी बहुत लगी होगी, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन जब इस धर्म युद्ध में तो करो मरो की बाती है तो फिर भूख दिखाई कहां देती है जनता को। इस लाहौर क्षेत्र की जनता को न तो भूख दिख रही है, न कोई दर्द दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है। दिख रहा है तो बस एक चीज दिख रही है कि इस आतंक को, गुंडागर्दी का शासन इस लाहौर क्षेत्र में कब समाप्त हो। आज मैं आप लोगों के बीच में कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। यहाँ जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, उस भगवान के रूप में आप लोग हमारे सामने इस तालेश्वर धाम पर विराजमान हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर विराजमान सभी मंचासीन, नाम बोलूँगा तो बहुत देर लगेगी और मैं इस भूख की व्यवधान बनना नहीं चाहता। सभी यहाँ मंचासीन मेरे सभी बुजुर्गजन, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सामने जनता जनार्दन के रूप में बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गजन, माताओं, बहनों एवं युवा साथियों, हमसे अभी कहा हमारे एक मित्र ने थोड़ा कम बोलना क्योंकि लोगों को भूख बहुत लगी है। तो पहले आप ये बताओ, शॉर्ट बोलना है कि खूब बोलना है? क्योंकि बीच में कोई व्यवधान आ जाता है तो दिमाग से बात उड़ जाती है। हमने बहुत दिनों से पहले इतिहास में पढ़ा था कि अंग्रेजों का शासन हमारे सामने तो नहीं आया, लेकिन था कैसा। विदेशी आक्रमणकारियों का शासन कैसा था हमने देखा तो नहीं है, लेकिन इतिहास में सुना है। रावण का शासन कैसा था हमने रामायण में पढ़ा है, देखा तो नहीं है। कंस का आतंक कैसा था हमने पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन इस लाहौर की भूमि पर कई वर्षों बाद हमने अपनी इतनी उम्र में मैंने देखा है कि आज भी लोगों से कहा जाता है कि नवंबर आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तब हम तुमको देख लेंगे। आज भी जोर दी जाती है। इस क्षेत्र की जनता को आज भी डरवा करके रखा जा रहा है। आज भी कहा जाता है किसी से हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, किसी से कहा जाता है मुकदमा लगवा देंगे, किसी से कहा जाता है हम तुमको देख लेंगे। लेकिन इन सब भय का, आतंक का, गुंडागर्दी का, जैसे रावण का अंत हुआ था, जैसे कंस का अंत हुआ था, जैसे अंग्रेज भाग के गए थे, इसी तरीके से जनता को भय खत्म हो गया है। अब लाहौर क्षेत्र की जनता ने मूड बना लिया है कि यहाँ पर गुंडा राज अब खत्म करके ही सांस लेंगे। ऐसा दिखने से समझ में आ जाता है। भाइयों, मैं शॉर्ट में कुछ बातें करना इसलिए चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आजीवन रेडी रहूंगा। और पार्टी ने मुझे मौका दिया वो आपकी दम पर दिया, क्योंकि आपके सर्वे में मैं जाता रहा, आपके सर्वे में बात गई, आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं आपको भी चरणों में बार बार वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं।
भाइयों, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, 2-4 पॉइंट गिनाऊंगा। केंद्र में करना बात इसलिए जरूरी है कि हिस्सा बांट जब होता है तो अकेला एक चीज का नहीं होता, हिस्सा बांट होता है तो पूरे उसका हिसाब होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार इतने दिनों रही, आप लोग ईमानदारी से बताओ, कभी आवास मिले? जोर जोर से कहो, आवास कभी मिले? 5 लाख का इलाज कभी मिला? माताओं बहनों को शौचालय कभी दिए? प्रधानमंत्री सड़कें कभी दी? 5 लाख का इलाज कभी दिया? भाइयों, अगर हम गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। जिनके 50 साल के शासन में, 60 साल के शासन में इस क्षेत्र की जनता को सिर्फ बेवकूफ बना के रखा गया। जनता का कभी कोई भला नहीं किया, जनता से वोट लेने का काम किया और जनता को लूट लिया। भाइयों, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़कें दी, 4 लेन की सड़कें दी, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने इस देश को क्या नहीं दिया। मैं तो सबसे पहले, मैं कितनी अगर घंटों लग जाएंगे, हमारा राम मंदिर कई वर्षों से, जो आज टेंट में भगवान राम रहते थे, आज आपका सौभाग्य है कि आपके सामने भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। आज हमारे अन्य मुद्दे बहुत थे, हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, हमारे कई मुद्दे थे। हमको हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश की जनता को सफलता दी। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूं, मैं सब मुद्दे भूल जाओ, एक मुद्दा मैं बताता हूं, जिस कोरोना में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिर गई। इटली जैसे, अमेरिका जैसे देशों में मरघटों में जगह नहीं बची, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व में जहां वैक्सीन किसी देश में फ्री नहीं दी गई, 140 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन लगवाई गई और 3-3 बार लगवाई गई और पूरे विश्व को दवाई दी भी। ऐसा प्रधानमंत्री जो आज हम आप सुरक्षित बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आज हम और आप भी कई मरघटों में दबे होते, कोई मारने वाला बचाने वाला नहीं था। इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में केदारनाथ की समस्या आई थी तो डेड बॉडियों का आज तक पता नहीं लगा है, हजारों लाखों डेड बॉडी का कोई पता नहीं लगा। इनके कार्यकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जनता को हमेशा खिलौना समझते थे, इनकी मौत को खिलौना समझते थे। कांग्रेस ने इतने सालों तक आपको छलाया भाई। अब मैं केंद्र की बातें करूंगा, बहुत घंटों लग जाएंगे। मैं कांग्रेस की सरकार में कितना अत्याचार होता था आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजली 24 घंटे में 16 घंटे नहीं आती थी, 16 घंटे बिजली नहीं आती थी। जब किसान जाता था अपने खेतों पर तो 4 बजे के बाद डकैत पकड़ कर लेते थे। ये सतीश दीक्षित कुमरोल के बैठे हैं, मैं कई लोगों के नाम गिना सकता हूं जिनके गांव में, जिनके बुजुर्गों की हत्याएं हुई, अपहरण के पैसे भी ले लिए डकैतों ने और उनको मरवा भी दिया। इन कांग्रेस के शासन में दबोए बस जाती थी तो पूरी की बस का अपहरण हो जाता था। भाइयों, इनके कांग्रेस में क्या क्या अत्याचार गिनाए। चुनाव जब आते थे तो थाने में जो बंदूकें जमा होती थी उनको काली ड्रेस पहना करके गुंडों को वो बंदूकें दे दी जाती थी। और कांग्रेस का विधायक क्या कहता है, हर बार जब दबोए का जनता का जब बिल्डोजर चलाया गया, ईमानदारी की बातें करते हैं। अगर यहां रेत की खदान चलती है तो किसकी चलती है? आज कोऑपरेटिव की, मट्टी तेल की दुकानों से लेकर, सिंचाई के लेकर, मंडी से लेकर, नगर पालिकाओं से लेकर जनपद पर किसका कब्जा है? भाइयों, केंद्र की सरकार आवास देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है मध्य प्रदेश की सरकार, लाडली बहनों को पैसा डाला जाता है,
जब केंद्र की मध्य प्रदेश की सरकार की योजना आती है तो इन कांग्रेस की जनपद में, कांग्रेस की नगर पालिकाओं में जनता को छला जाता है, उनका पैसा रोका जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उनसे कहते हैं हिस्सा दो, तब जाके हम तुम्हारा आवास देंगे, हम तुम्हारा शौचालय देंगे, हम तुमको सिलेंडर देंगे। भाइयों, इस क्षेत्र की जनता को जीना दूभर कर दिया है। मैं क्या कांग्रेस की सरकार में गिनाए, जब भी कोई व्यक्ति अगर उनको वोट नहीं देता था तो मुकदमे काम करवा देते थे। इस तरीके से इस क्षेत्र की जनता को परेशान किया गया है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। लेकिन भाइयों, मैं एक बात आपको बता दूं, रावण का बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, 1 लाख कुछ सवा लगनाती थे। लेकिन जब भगवान का विधि का विधान आया तो उनके यहाँ दिया बत्ती देने वाला नहीं मिला। इसी तरीके से जो जनता पे अत्याचार करेगा उसके यहाँ भी उसको भगवान की दरबार में कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है। और लाहौर क्षेत्र में पाप का घड़ा भर गया है, उसकी समाप्ति का समापन होने वाला है। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से मान लीजिए। अब हम अपनी बात पर आते हैं भाइयों, और उनको बेवकूफ, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम तुमको 1,500 देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, 4.5 लाख नौकरी देंगे, हम फलाना बन जाएंगे। अरे तुम 7 बार विधायक बन गए, मिनी मुख्यमंत्री बन गए, और तुम जाके यहाँ पर तुमने सभी संस्थाओं पे कब्जा कर रखा, उसके बाद भी तुम देते क्या हो? लाहौर नगर में जो व्यापारी समाज अपनी मेहनत की कमाई से, जो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता है, उसकी दुकानों में बरसात में घुटना घुटना पानी भरता है, और तुम्हारी नगर पालिका 2500 साल से है। उस व्यापारी को तुमने क्या दिया? इस लाहौर नगर को क्या दिया? तुमने दभोई में क्या विकास किया? तुमने कई निरीह लोगों को, जिनकी 8 फुट ही दुकानें थी, थाने के सामने 120 फुट का हिस्सा रोड था, उसके बाद भी तुमने उन लोगों को बेघर कर दिया। वो दबोए के दुकानें वाले बेघर होके, घर छोड़ के, उनका आज तक पता नहीं है कि कहां कहां वो चले गए। इतना अत्याचार इन कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के विधायक ने किया। भाइयों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अब यहां कांग्रेस से मुक्ति मिले, तो मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जब रावण हार रहा था, उसने माया का जाल चलाना शुरू किया। कभी रथ ऊपर चला जाता था, कहीं गुप्त छुप जाता था, फिर आ जाता था, फिर चला जाता था। तो ऐसे ही जब जब मायावी लोग, जब उनका समापन होने को होता है, तब वो लोग अपनी माया का जाल चलाना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में यहां पर इतने लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस व्यक्ति पर या व्यक्ति के रिश्तेदार पर या समाज पर या क्षेत्र पर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा, एक व्यक्ति हाथ उठा के नहीं कह सकता जिसको कांग्रेस के विधायक ने कहीं ना कहीं परेशान न किया हो, कहीं ना कहीं टॉर्चर न किया हो, कहीं ना कहीं धोखा न दिया हो। एक एक गांव में 4-4 सरपंच बना देते हैं। एक को भतीजा पकड़ लेता है, एक को लड़का पकड़ लेता है, एक को विधायक पकड़ लेता है, विधायक का भाई पकड़ लेता है, चारों पे हाथ रख लेते हैं पार्टी पे, और चारों को विधायक, चारों को सरपंच बना देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि पहले तो सीट रिजर्व होगी, तो पहले ही आउट हो गए 2-3 बार, साहब अब पिछड़ा भर की होगी, तुम गम खाए जाओ, फिर देखेंगे। तो 15 साल बेवकूफ बनाए रहे कि हम तुम्हें सरपंच बनाए रहे। ऐसा करके इस क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाया। रेत की खदानें खुद चलाते हैं, और जैसे ही हिस्सा कम आता है तो उसकी परिक्रमा करने लगते हैं, देखने जाते हैं कि रेत कहां ज्यादा गया है, कहां कम है, परिक्रमा करने जाते हैं। इस क्षेत्र की जनता को क्या बेवकूफ समझ रखा है? ईमानदारी की बातें करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाते हैं। अभी तक इतने चुनाव हुए तब इनको कभी याद नहीं आई कि अधिकारियों ने क्या किया। अब जब अधिकारी पूरे जिले में निष्पक्ष हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं न कांग्रेस की मदद करते हैं, उनके सामने तो जो बात आती है निष्पक्ष रूप से मदद करते हैं, तब उनको रोना आ रहा है। अब चिंता हो रही है कि हम बूथ कैप्चर कैसे करेंगे, अब हम पैसा कैसे बांटेंगे। सुनो भाई, कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के विधायक, सर 23 साल से हमारे साथ आतंक हुआ, सन 2001 से और आज तक। भाइयों, इन षड्यंत्रकारियों को पता था कि जब भी गुड्डू शर्मा को ताकत मिलेगी तो इनकी लंका जल के राख हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, इतनी दिनों तक जनता को भ्रमित करके कि गुड्डू को तो टिकट कांग्रेस का विधायक दिलवाता है, कांग्रेस का विधायक हमको पैसा देता है, इस तरीके के आरोप लगाकर हमको आपसे दूर कर दिया। इसी कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस के विधायक की चाल थी। इनको पता था कि जिस दिन आमना सामना होगा तो आटा दाल का भाव पता लग जाएगा, इसीलिए इतने दिनों तक जनता को हमसे दूर रखा गया। लेकिन भाइयों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अन्याय का विरोधी हूं, मैं अधर्म का विरोधी हूं, मैं असत्य का विरोधी हूं, मैं जातिवाद का विरोधी हूं, मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूं। और सुनो भाई, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ब्राह्मण समाज का हूं और कोई हमसे आगे चल के जातिवाद की आशा करेगा, तो ये तालेश्वर भगवान का स्थान है, कोई जातवाद की सोचना नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस तालेश्वर भगवान के धाम पर मैं कहता हूं, कोई यदि सोचता हो कि कोई वैश्य समाज पर कोई अत्याचार कर देगा तो हमारी लाश पर से अत्याचार होगा, मेरे जिंदा रहते हुए कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति सोचता है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम छत्री चुनाव जीतने के बाद छत्री समाज के लोगों का ट्रांसफर करवाएंगे, हम उनको परेशान करेंगे, तो इस तालेश्वर धाम पर कहता हूं कि अगर अन्याय कोई नहीं करेगा तो कोई भी छत्री समाज के व्यक्ति को छू नहीं सकता, ना उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, मेरे द्वारा उसका हित नहीं हो सकता। मैं तालेश्वर धाम पे आपको विश्वास दिला के कहता हूं इस बात को। बस मैं अन्याय का विरोधी हूं, अन्याय कोई भी करे, किसी भी समाज का करूं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मेरी राजनीति चले या न चले, लेकिन मैं भ्रष्टाचार भी नहीं करूंगा, मैं जातिवाद भी नहीं करूंगा, और मैं किसी तरीके के, मैं इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं और अंतिम सांस तक सेवा करना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे किसी प्रपंचों में नहीं पड़ना। अगर कोई कहता है इस क्षेत्र में कि पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार कर देगा, तो गलत फहमी अपनी छोड़ दे। जिसको मेरा साथ छोड़ना हो अभी छोड़ दे, मुझसे कोई गलत काम की आशा ना करे। मैं आपके लिए करूंगा, कोई बेरोजगार होगा मैं उसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, उसके लिए बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए। इस क्षेत्र की अगर कोई भी जनता परेशान होगी तो मैं अस्पताल में सेवा करता रहूंगा, उसको एम्बुलेंस से ले जाकर के उसका इलाज कराऊंगा। इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। गौ माता यदि रोड पे बैठती है तो मैं आपको विश्वास इस मंच से दिलाता हूं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता के लिए आपको रात भर जागना नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में गौ माता की समस्या नहीं रहेगी। मैं तो अगर आचार संहिता जल्दी नहीं लग रही होती तो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि 6 जगह आलमपुर, दवोई, लाहौर, मेहना, मछंड, असवार 6 जगह अपनी व्यक्तिगत पैसे से जमीन खरीद करके गौशाला बना करके उनमें गौशाला की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गौ माता इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर दिखाई नहीं देगी। इस क्षेत्र का किसान रात को जागना नहीं पड़ेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
बड़ा दुर्भाग्य है। इस कांग्रेस के शासन में गौशालाएं बनाई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन गौशालाओं का हाल देख लो, पूरा घुस का पैसा खा जाते हैं, पूरा घुस का पैसा खा जाते हैं। इनको नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। गरुड़ पुराण में कोई गौरव नरक है, उससे भी कोई बड़ा नरक भगवान को इनके लिए बनाना पड़ेगा। इस जनता जनार्दन का जो पैसा खा रहे हैं वो सब एक एक वसूल होगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। भाइयों, कांग्रेसी विधायक कभी भी अपने वोटों से नहीं जीतता। वो जीतता है तो जनता को भ्रम फैला करके, जनता में पैसा बांट करके, जनता में जातिवाद की बात करके, गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, अफवाहें फैला करके हर बार कोई नई चाल चलती है। अभी उनके यहाँ गुप्त मीटिंग हुई अभी कुछ दिनों में, तो सलाह चल रही है कि अब तो कोई दाव नहीं रह गया, सब फेल हो गए, इस बार चलने वाले नहीं है, परेशान है। कई आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, उन पे तो अपराधी हैं, बहुत मुकदमा कायम है। घबराया हुआ है, अपनी हिस्ट्री नहीं देखता कि तुम गुंडागर्दी में तुम्हारी फोटो अक्सर थाने में लार में टंगी थी, तुम गुंडा मुझको बताते हो। इस जनता के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, वो मुकदमे हम पे लगे, उनमें हमको गुंडा बताते हो। तुमने क्षेत्र की जनता को लूटा है, गुंडागर्दी तुमने की है। मैं करबद्ध प्रार्थना एक सभी से करना चाहता हूं, मेरा निवेदन है सभी से, मेरा प्रार्थना है सभी से कि देखो भाई, निश्चित तौर पर महाभारत के युद्ध में भी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत लोग महान पुरुष थे। रावण के समय में भी उनके ससुर मालवंत से लेकर के कुंभकर्ण ने भी कई बार समझाया, मेघनाथ ने भी समझाया, लेकिन समझ में नहीं आई। इसी तरीके से मैं उन महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं जो इस कांग्रेस विधायक के साथ हैं, उनकी गुंडागर्दी में साथ देते रहे, आंखों पे पट्टी बांधकर, जिनका धर्म में कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि उनका पतन निश्चित होने वाला है, उनकी गुंडागर्दी समाप्त होने वाली है। इसलिए उनके साथ समापन होने से कोई फायदा नहीं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गुंडे लोगों का साथ छोड़ दें, क्षेत्र की जनता को चैन से जीने दें। भाइयों, मैं आप लोगों से 2 मिनट की बात और करना चाहता हूं। आप लोगों को मुझे वचन देना होगा, वचन मैं भी दूंगा, वचन आपको भी देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम हुआ, मैं यहां था नहीं, अब आप ही बताओ, बंटू ने अकेली सूचना दी, एक आदमी कितने लोगों को सूचना दे सकता, आप ही बताओ, कितने लोगों को दे, आप ही बताओ कि आप ही एक दिन में बताओ कितने फोन लगाए सका। अरे 100 लगाए सका, ज्यादा ज्यादा 200 लगाए ले, 300 लगाए ले, 400 लगाए ले। एक ही आदमी को गाड़ियों की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना, सहायक सब लोग हैं, लेकिन जब निर्णय लेना पड़ता तो एक ही व्यक्ति को लेना पड़ता। तो भाइयों, कई लोगों को सूचना नहीं पहुंच पाई होगी, अब वो इसी पे नाराज हो जाए तो भैया देख रहा है, गाड़ी उन्हीं को दी उनने, नहीं खा सके, देख रहा है, उन्हें फोन आओ, हमें नहीं आओ। अब एक बात बताओ आप हमें, अब हम गए गांव में वोट मांगन, गए, देख रहे हैं वहां चाय पीती, तुम्हारे हमने ठाणे ने कर गए, वहां ठाणे ने कर गए। और एक बात और बता दे, गुड्डू बने नहीं, ये कांग्रेस के कुचक्र करने वाले घुस जाने दो क्या भैया, गुड्डू पावर में आए नहीं, इन्हीं की चलेगी। देख रहे हैं आगे उड़ रहे, कोरो अंदाज लगाए से चाहे कछु लगाए ले। इतने लोग बैठे हैं,
1% 2% नहीं कह सका। हम ही राजनीति बंद कर दें, गांव गांव के लोग हमें ये बता दें कि उस व्यक्ति के कहने से गुड्डू ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। कोई व्यक्ति कह के तो दिखाए, इतने लोगों में कोई ये कहे कि गुड्डू ने जाए हमको परेशान किया, गुड्डू ने दलाली की, गुड्डू ने रेत की खदानें चलाई, गुड्डू ने कोई गलत काम किया। अब देखो कम उम्र थी, 8, 10, 15 साल पहले तक कोई जाने अनजाने में हो गया होगा तो हमें उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब मैं पूर्ण होश आवास में, जब से भागवत कथा हुई, जब से राम कथा हुई, तब से भगवान की ऐसी हम पर कृपा हुई है कि मेरी बुद्धि में किसी के प्रति दोष रह ही नहीं गया, किसी के प्रति दोष नहीं रह गया। और मैं तो भगवान पर छोड़ देता हूं कि प्रभु तुम ही जानना। मेरा कोई हमें वोट दे तब भी हमें उससे कोई बुराई नहीं दे तब भी कोई बुराई नहीं, हमारे साथ रहे तो बुराई नहीं रहे तब भी बुराई नहीं। ना मैंने आज तक मानी है, अब ना आगे मानूंगा। और मैं चाहता ये हूं इस 2 महीने जो चुनाव के रह गए, उनमें 2 महीने के चुनाव में आप लोग बस इस कांग्रेसी के जाल में भ्रमित मत होना, इस कांग्रेसी के भाई के प्रपंच में, इसके बाचा में नहीं आना। छोड़ दो बातें कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन नेता बनेगा, कौन बढ़ जाएगा, कौन घट जाएगा, कौन के घरे चाय पी, कौन के घरे नहीं पी। भैया कांग्रेस का विधायक जैसे ही सरपंच नया बनता है, पुराने को छोड़ देता है उसी दिन। और नहीं कहो तो हम उदाहरण बताए थे, 4 से 10 गांव के तो हम हमें बताए थे कि 25 साल से कोई आदमी उसके साथ है, जीतत रहो तो बाको और हारो से खत्म। भैया ऐसे गद्दार आदमी, ऐसे धोखेबाज आदमी को साथ रहने से क्या फायदा। लेकिन जहर का स्वाद कभी किसी ने देखा नहीं है। अब तुमने टेस्ट ही करके देखो तो काय के लिए टेस्ट करके मर रहा है। अरे देख लियो कि बाने जहर खा लो वो मर गओ तो बाद देख के ही सुधर जाओ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारा 2 महीना साथ दो और किसी छल प्रपंच में मत पड़ो। किसी तुम्हारे गांव में तुमसे दुश्मनी किसी से हो, उससे भी बैर प्रीत समाप्त करके उसका साथ लो। इस बड़े गुंडे को, इस क्षेत्र की जनता को मुक्ति अब मिलना चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को अब राहत मिलना चाहिए। इस क्षेत्र के लोग, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब लाहौर क्षेत्र का 25-30 हजार वोटर कम से कम अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाओ टिकिया बेचने के लिए जाता है। अगर उसके पास लाहौर में रोजगार होता तो क्यों यहाँ से लाहौर अपना घर छोड़ करके इतनी दूर जाता। कांग्रेस का विधायक दिग्विजय सिंह का खास था, 7 बार का विधायक था। एक फैक्ट्री से लेके कोई भी उद्योग ऐसा लाते जिससे लाहौर क्षेत्र की जनता को बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, बेरोजगारी लाने का मतलब नहीं है तुम्हारे खेत में से नहर निकलवाए दें, वोट नहीं दे तो पानी भरवाए दें, वोट नहीं दे तो ट्रांसफर करवाए दें, बंदूक को लाइसेंस सस्पेंड करवाए दें। इन कामों से जनता को परेशान किया, त्रसित किया। आज भी लोग, जो मैं बता दूं आपको, जोनो 7 दिन बाद जोनो मुंह से नहीं खाले दोनों आदमी के पता नहीं है मरो कि नहीं मरो। ये हालत इस क्षेत्र की जनता की कर दी है, आतंक को भयका करके। मैं विस्तृत नहीं जाना चाहता, आप लोग सब जानते हैं, कोई बाहर के नहीं है। मैं आप लोगों को वचन देना चाहता हूं इस बात का, यहां पर बैठे हुए और जो यहां पर नहीं आए हैं, जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति पर मेरे जिंदा रहते हुए अब आंच नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख निकाल लूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, अन्याय करूंगा नहीं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। इस क्षेत्र की जनता पर अत्याचार हुआ। अभी तक तो क्या होता था, हम मरे जा रहे थे आपकी मदद के लिए, अब हम दोनों तरफ से मर रहे थे। पूरी जिंदगी में इतने मुकदमे लगे, जेल गए, अब इधर आपकी हम मदद करना चाहते थे, दोनों ये कहूँ ना एक बार जनो आ जात तो काय फलानो कह रहा हो तो पैसा ले लाए तुमने। अब बताओ
हम आपकी मदद करने के लिए हमारा रात दिन के लिए जीवन हमारा हराम था। और इधर कांग्रेस के कुचक्करों के कारण हमारी आपके पास दूरी बहुत थी। लेकिन भाइयों, भागवत की कथा, भगवान राधा कृष्ण के कृपा के कारण, भगवान राम की कथा के कारण इस क्षेत्र की जो जनता ने, यहाँ की बुजुर्गों ने, यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के संत समाज ने, यहाँ के सभी समाज ने जो मुझे ताकत दी है, उसमें मैं अपने जीवन में ऋण नहीं हो सकता, मैं आपका ऋण नहीं पटा सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का, अब इस क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को परेशानी नहीं आने देंगे। मैं इस तालेश्वर धाम पर इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और चाहता यह हूं कि आप भी जब इतनी भीड़, इतनी रात को देखते हैं तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है कह रहा क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब भीड़ कहां से आई, पैसा कहां से आया, गाड़ी कहां से आई। अरे सुन लो, तुम्हारे जैसा नंबर 2 का पैसा नहीं है। जहां से भी आया है, जो भी आया है, सब नंबर 1 का पैसा है, नंबर 1 का मकान है। पूरे जिंदगी में कोई साबित कर देगा तो मैं आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इनकी कोठियां बनी हैं, उसमें भी आज तक बेनामा नहीं है। आज तक अनुसूचित जाति के मोहल्ले की जगह कब्जा करके रखी है। आज तक काना को पूरा क्षेत्र की जनता को परेशान करके रखा है। बस आप लोगों से एक वचन चाहता हूं कि जब तक 1.5-2 महीने में चुनाव समाप्त ना हो जाए, आप अपना एक एक रिश्तेदार, एक एक व्यवहारी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हर समाज के, हर धर्म के व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी बैठे हुए हैं। अगर सभी चाह लेंगे तो इस क्षेत्र की लंका को ढहने में देर नहीं लगेगी, लंका का समापन हो जाएगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, इस बार लाहौर की सीट पर कोई गुंडागर्दी, अत्याचार नहीं कर पाएगा। माननीय मोदी जी से लेकर के, अमित शाह जी से लेकर के, माननीय शिवराज जी से लेकर के, महाराज सिंधिया जी से लेकर के, हर व्यक्ति की निगाह इस सीट पर है। इस बार कोई कुचक्कर चलने वाला नहीं है कि लंका ढके रहेगी इस बार। भाइयों, मैं राम का उपासक, मैं महाराणा प्रताप का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, जो घास फूस की रोटियां खा करके तो जीवित रहा, लेकिन उसने समझौता नहीं किया महाराजा साहब ने। मैं रानी पद्मावती को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हजारों रानियों को लेकर के जौहर तो कर लिया, लेकिन उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। मैं ऐसे समाज को बारंबार प्रणाम करता हूं। और लोग क्या करते हैं, भगवान राम की कथा में व्यवधान पहुंचाने के लिए लोगों को रोकते हैं कि तुम कथा में मत जाओ, लोगों को रोकते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों को, बेचारों को, जो नौकरी नगर पालिका में करते हैं, उनको दबाव बनाते हैं कि तुम पत्तल मत उठाओ। तुमने राम कथा में व्यवधान डाल करके तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुमने राम कथा में व्यवधान को डालकर तुमने अपने राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने का ठान लिया है। तुम जिस कुल में जन्म लिया, तुमने जिस क्षत्रिय समाज में, भगवान राम के समाज में, उनके कथा को रोकने का तुमने जो पाप किया है, कांग्रेस के विधायक जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन समझ में आ जाएगी, तुम्हारी लंका जल के राख हो जाएगी। कोई दुनिया की ताकत अब तुमको बचा नहीं सकती। भाइयों, मंचासीन बैठे हुए हमारे सभी समाज के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। इस जनता जनार्दन के बीच में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी ताकत का कोई, हनुमान जी कैसी ताकत है आप लोगों की। हनुमान जी कैसी ताकत है कि 100 योजन एक सांस में पार कर जाओगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना एक ही है आप लोगों से, मेरा
सिर रख के आपके चरणों में मैं बार बार निवेदन करता हूं कि इन 2 महीने का जीवन आप मुझे दे दो, इस भारतीय जनता पार्टी को दे दो, सभी दुख सभी आपस की गिला शिकवा भुला करके दे दो। मैं आपको दिलासा दिलाता हूं, भगवान राम की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, माता राधा रानी की कृपा से जितने घाव 30 साल में लगे हैं, 5 साल में उन सब घावों की पूर्ति कर दूंगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। पर 2 महीने का समय दे दो, तुमको गाड़ी मिले ना मिले, तुमको घोड़ा मिले ना मिले, तुमको मोटरसाइकिल मिले ना मिले, जिसका जहां जितना प्रभाव है वोटों के लिए लगा दो। और इस बार का चुनाव भैया, इस बार का चुनाव गुड्डू शर्मा नहीं लड़ रहा है। अगर गुड्डू शर्मा लड़ रहा होता तो इतनी भीड़ में अबे 4 उठ रहे होते, 4 बैठ रहे होते और कहते 10 बजे भूखे मर रहे, घरे जाने तुम्हें अपनी नेतागिरी की परी। इस बार का चुनाव लाहौर क्षेत्र की जनता जनार्दन लड़ रही है। लाहौर क्षेत्र की जनता जनार्दन ने ठान लिया है कांग्रेस की गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए। आप चिंता मत करना, अभी तो कई तरीके की मायावी शक्तियां आएंगी, कई तरीके के काम होंगे, कई शराब, कई पैसा, कई कुछ, लेकिन इनका कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार पिछवाड़े में पड़ेगी, समझ में आ जाएगी कि का क्या होगा। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, संकल्प लेके जाएं। इस बीच में कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई बड़े नेता की सभा होती है, बिना सूचना के इंतजार मत करना मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, कि कई गुड्डू शर्मा के यहां से फोन आएगा तभी हम जाएंगे। कोई भाई इस बात का बुरा मत मानना कि किसको सूचना पहुंच गई, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इस क्षेत्र में पूरे सभी को सूचना दिलवा सके, किसी को बुला सके। 2 महीने के लिए सब त्याग दो, सब बातें त्याग दो, सब विचार त्याग दो। भगवान की कृपा से जिस दिन इस लाहौर क्षेत्र को आतंक गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी, सब चीजों की भरपाई हो जाएगी। इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। मैं अपनी बाड़ी को अब विराम देना चाहता हूं कि आपने इतनी रात को, मुझे तो कल्पना नहीं थी कि एक दिन पहले ही कार्यक्रम तय हुआ। वो ईमानदारी से बताए, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता तो हमने तो मुश्किल से 2-4 लोगों को फोन नहीं लगा पाए। सही बताया मैं, अकेले बंटू चिपटे रहे। बंटू साहब ने कही हम 100 कार्ड फोन हम लगे। फिर उन्होंने संजय कही तुमने कितने फोन लगाए? हमने कहा हमने तो एक को नहीं लगाया। बोले तुमने मरवाए जाए, तुम्हारे भरोसे में रहे हम। हमने कहा तुम चाहे कुछ मान ले, तुम ही जानो जब कार्यक्रम हमारे होते की बात नहीं है भैया। इसके बावजूद भी ग्वालियर से हम चले, लाहौर क्षेत्र में तो आपका सेवा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमको मेहगांव में भी स्वागत मिला, हमको ग्वालियर में भी मिला, भिंड में भी मिला, सभी जगह जो सम्मान हमें दिया, इस बात का मैं ऋण नहीं भूल सकता। और रात को आज कितने बज गए? 11 बज गए। बताओ भाइयों, 11 बजे इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ विराजमान हैं। 11:15 बज गए और 11:15 बजने तक आप लोग ऐसे बैठे हैं। मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दों से आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन आपका एक एक मिनट जो हमारे सीने में घुस गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भगवान जानते होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। मेरे रक्त का एक एक टुकड़ा भी अगर चला जाएगा आप लोगों के लिए तो मैं ओपन नहीं करूंगा। इस लाहौर क्षेत्र की जनता को अपना शरीर दान कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पीठ नहीं दिखाऊंगा भाइयों। बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद सब लोग लग जाओ, बिना भूसे गुर्राएं, बिना भूसे गुर्राएं, अपने अपने काम में लग जाओ। आदमी को तो तब पता पड़े जब खेल होएगा, और ऐसे निर्लज्ज लोगों से झूठी कहने पर है तो झूठी कहो, टहलाओ तो टहलाओ, रिश्तेदार आए उनसे कहो दादा तुम्हारे का ही दे वोट, सब जैसी बातें आए सब कहो, लेकिन इनके कुचक्रों में नहीं फंसना। पैसा बांटने की प्लानिंग अभी से शुरू की है कि पहले ही बांट ले। अगर वैसे तो भ्रष्टाचार करना अच्छी बात नहीं है,
लेकिन भैया कहोगे आवश्यकता बहुत ज्यादा ही हो तो खा जाओ पैसा, कोई नंबर 1 को पैसा नहीं है जो इनने अपनी बेजार बेच के दे रहे हैं। खा जाओ पैसा, इनका पैसा। और वोट तो वोट के आजाद आजाद, इसलिए चिंता मत करो, सभी लोग लग जाओ। हर भाई उसमें लिखा है रामायण में, गीता में, कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। को तलवार ले गुंडा ठाड़ो, अब तुम वहां से माला फेरत वाले जाओ तो बस वहां मूड काट ले। अरे बागेला भाई एक तलवार लाए, तुम 2 तलवार लेके पहुंच जाओ। उसका यही इलाज है। इस कांग्रेस के विधायक का इलाज एक ही है कि जो जिस तरीके का, न तो वो वचन वाला है, न वो किसी तरीके का नियम वाला है, न न्याय वाला है, न सत्य वाला है, न धर्म वाला है, इसलिए उसके साथ किसी भी तरीके का छल कपट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भगवान राम की नीति पे नहीं चलना, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि उनने तो जीवन भर मर्यादा को, यहाँ तो हमको कृष्ण भगवान की नीति पर चलना है। जैसे को तैसो जहां लगे वो तहां तैसे निपटे हैं। इसी के साथ बोलो बांके बिहारी लाल की।